नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने उल्टा योग से संबंधित जो हृदय रेखा से संबंध बना के जो योग जनरेट हो रहे थे उनके बारे में हमने चर्चा किया था। तो उल्टा योग की जो श्रृंखला चालू हुई है उस पर एक और कड़ी जोड़ेंगे आज। और आज का जो बिंदु रहेगा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने हृदय रेखा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा किया था, वैसे ही आज मैं मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जो इन योगों को जो निर्माण करते हैं या दुर्योगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो इंटरेस्ट लेते हैं, जानना चाहते हैं पामिस्ट्री में, ऐसे बिंदुओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो पहला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उल्टा योग भाग 1, आज का वीडियो भाग 2 है। तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें आपको काम की लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है। जनरली हम देखते क्या हैं कि ये मस्तिष्क रेखा होती है हमारी और ये हमारी जीवन रेखा होती है ना। आप देखते हैं क्या मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जनरली जो आम देखने को मिलता है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं लोग, इसका उद्गम स्थल एक होता है। और ये होना चाहिए एक्चुअल में। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा कहा जाता है और जीवन रेखा को पितृ रेखा का नाम भी कहा जाता है। तो माता और पिता के जो संस्कार हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनकी मान मर्यादा का ख्याल करके चलने वाले जो लोग होते हैं, उनका ऐसा देखने को मिलता है। कुल की मान मर्यादा इन लोग संजो कर रखते हैं, उनके खिलाफ जाना इनको पसंद नहीं होता, उनका डर होता है, उनकी मर्यादा रखते हैं ऐसे लोग, है ना। अच्छी स्थिति है। अब ऐसे ही अगर आपको ऐसा मिला कि अब ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे से थोड़ी दूरी, अब देखिए मैं दूरी जो बनाया हूँ ना, ऐसा लगे आपको देखने में कि थोड़ा सा ही दूर है, 1-2 mm का ही गैप है, तो अच्छी स्थिति, ये भी खराब स्थिति नहीं कहेंगे। हाँ, ये है, ये कुछ नवीन विचारों का द्योतक है, कुछ नवीनता। ऐसे लोग परंपरा प्रतिपाठी जो चल रहा आ रहा है उसको ना मानकर कुछ नया विचार या नवीन चीज़ें ऐड करते हैं, है ना। तो एक नवीन विचार का निर्माण या फिर सोच ऐसा ये जनरेट होता है। लेकिन अगर ये ऐसा मिले कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा दूरी, और ऐसा ही दूरी आपको दोनों हाथ में मिले, ये जो दूरी है ज़्यादा हो और दोनों हाथ में हो। और ध्यान देना है, कभी कभी दूरी तो है लेकिन उसको एक बारीक रेखा जो है ज्वाइंट करते हुए दिखती है आपको, छोटी छोटी सी। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये उल्टा योग नहीं होगी, तो फिर ये दोनों का जुड़ाव के जैसा ही फल होगा, है ना। तो अगर ऐसा मिले कि दूरियां हैं बहुत ज़्यादा और कोई भी प्रकार से जुड़ाव नहीं है, दोनों हाथ में नहीं है जुड़ाव, ऐसा अगर बना हुआ है तो ये प्रॉपर तरीके से उल्टा योग बना हुआ है। अब ये क्या करता है, ऐसे लोग बड़े ही आज़ादी पसंद होते हैं, बड़े ही जिद्दी, हठी, अपनी ही सोच को फॉलो करना, दूसरे की सोच को सम्मान न करना, इनके अंदर ये गुण तो आता ही आता है। साथ में ये अनमेल विवाह को भी बताता है। हम उल्टा योग के परिप्रेक्ष्य में जाकर सोचेंगे तो ऐसे लोग अपने पार्टनर का सम्मान नहीं करते या उनको लाइक ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों का 90% केस में तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। अगर नहीं हुआ 10% कोई भी कारणवश, है ना, तो विवाह विच्छेद नहीं हुआ तो एक घर में भी रहकर ये जो रिश्ता है उस रिश्ते के होने के बावजूद भी वो रिश्ता नहीं के बराबर ही होता है। इनके लाइक्स और डिसलाइक कभी मैच नहीं होते। ठीक है, तो ये स्थिति भी एक उल्टा योग का निर्माण करती है। आए दिन घर में कलह, गृह कलह, ये उसको भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे लोग कभी अपने पार्टनर के साथ में अटैचमेंट नहीं होता, दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री की तरफ में इनका आकर्षण देखा जाता है। ये स्थिति अच्छी स्थिति नहीं कहलाती। उल्टा योग होता क्या है, उल्टा योग यानी कि सीधा सीधा बात, ये केवल स्त्री पे जाके नहीं देखना है, ये पुरुषों के लिए भी है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, सीधा बात। ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बड़ा दुर्योग है। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। अब अगर आपको ऐसा मिले कि आपकी मस्तिष्क रेखा, आपको ये मस्तिष्क रेखा है, अच्छी स्थिति है, यहाँ से जीवन रेखा हो गई, ये भी अच्छी स्थिति हो गई। अब ये आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी आए वो मैटर नहीं करता है, आपको पॉइंट देखना कहाँ पे, बस यहाँ पे।
जहाँ पे भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काट रही है, ये बिंदु है ना, एक दूसरे को जहाँ पे इन लोग काट रहे हैं, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, उस बिंदु पर अगर आपको एक द्वीप दिखाई दे, ऐसा एक द्वीप बनता हुआ दिखाई दे। अब ये द्वीप चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, ये उतना पीरियड तक नुकसान देगा, पीरियड उतना तकलीफ भरा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा मिलता है कि मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पे कोई द्वीप बनता हुआ दिखाई देता है, ऐसे लोग का भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, विवाह का सुख इनको नहीं मिलता। ये जिससे ऐसा भी होता है इनके साथ में, ये किसी और को बहुत पसंद करते हैं, अगर किसी से प्यार मोहब्बत में है तो उनके साथ इनकी शादी नहीं हो पाती, और फिर जिसके साथ इनकी शादी होती है, चाहे वो कितना अच्छा परिवार भी इनको मिलेगा, फिर भी ये उस परिवार की कदर नहीं कर पाते और इनका ध्यान हमेशा उसी पार्टनर के तरफ में आकर्षित बना रहता है। ऐसी स्थिति हो सकती है, या फिर ये किसी और भी पार्टनर के साथ में अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण से अपने अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को बिगाड़ बैठते हैं। सब चीज़ होकर भी सब चीज़ खो जाने वाली स्थिति यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये भी बहुत बेकार स्थिति है, ऐसे लोगों को भी विवाह का सुख नहीं मिलता, बेकार स्थिति। ठीक है, ये भी एक उल्टा योग है। अब अगर मस्तिष्क रेखा से एक और बिंदु देखिए, अगर आपको ऐसा मिले कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अब आपको यहाँ पे एक द्वीप बनता हुआ दिखाई दिया मस्तिष्क रेखा में, ठीक है। अब यहाँ से मंगल से कोई रेखा निकल कर जाकर रुक जाए, माइंड लाइन पे रुक जाए, मंगल से कोई एक रेखा निकले या फिर बहुत सारी रेखाएं जा जाकर रुक रही, तब तो और ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना। कोई एक भी निकले तो भी, और अगर 2-3 निकल रहे हैं तो फिर और ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाएगी। और काटना नहीं चाहिए माइंड लाइन को, बस माइंड लाइन को काटना नहीं, माइंड लाइन पे जाके रुके, ऐसी स्थिति बनाए और द्वीप हो वहाँ पे, द्वीप से घिरा हुआ एरिया पे जाके ये अटैचमेंट की लाइन जाके रुके। ये पर संबंध को बताता है या मल्टीपल रिलेशन को बताता है, और ऐसे लोगों का दिमाग उस समय बैलेंस नहीं होता और ये फिर वो चीज़ें कर जाते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये जनरली ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आदमी स्वयं नहीं विचार किया होता है। कभी होता है ना कि हम इंटेंशन नहीं होता हमारा और हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ये ऐसे सिचुएशन को बताता है। तो ये वन टाइप आप बोल सकते हो, ये भी बेकार स्थिति है। तो ये भी एक उल्टा योग के निर्माण करती है। ऐसे लोगों का भी गृहस्थ जीवन जिस पीरियड तक द्वीप होता है, उस पीरियड तक तो विशेष रूप से ख़राब होता है, और बाकी आगे की स्थिति अच्छी होगी कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी भाग्य रेखा का अवलोकन जरूरी है। अगर भाग्य रेखा आने वाली स्थिति में ठीक हो रही है तो हो सकता है संभल जाए, और भाग्य रेखा अगर ख़राब हो रही है तो हो सकता है इस घटना के कारण से, ये जो अटैचमेंट के कारण से, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ जाए कि आने वाली जो समय है वो भी इसके लिए कठिन हो जाए। ऐसी स्थिति जनरेट होती है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती, ये भी एक उल्टा योग ही है। एक और स्थिति है मस्तिष्क रेखा पे, देखिए अगर आपको मस्तिष्क रेखा, जनरली हम क्या देखते हैं, देखिए ये जीवन रेखा हो गई है ना, ये आपका शुक्र का पर्वत हो गया। अब अगर आपको देखना क्या है, किसी की मस्तिष्क रेखा ऐसे निकली तो और फिर वापस आ गई शुक्र पे लौट के, यानी कि मस्तिष्क रेखा, देखिए इस पर ध्यान से देखना है, इसको समझना है। मस्तिष्क रेखा ये गई और जाके शुक्र वापस आ गई, ऐसी मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ में दिखाई दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत अजीब रेखा है लेकिन देखने को मिलता है। और जिसके हाथ में है वो अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो खुद भी इस चीज़ को, अब बताए चाहे ना बताए, लेकिन अंदर से मान जरूर रहा होगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसे लोग अपनी जो वासना है इस पे नियंत्रण नहीं कर पाते। इनके दिमाग में हमेशा, क्योंकि मस्तिष्क किधर पे आ रही है, शुक्र पे आ रही है, हमेशा अपोजिट जेंडर के प्रति इनका दिमाग में एक उतावलापन, एक बेचैनी, एक बेकरारी चलते रहता है, और उसी के कारण से ये ऐसा एक इनके मन में भावना आता है जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। मल्टीपल रिलेशन को भी ये इंडिकेट करता है, एक नहीं बहुत अनेक रिश्ते ऐसे लोगों के बनते हैं और उनके कारण से जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती। ऐसे लोग हमेशा आसक्त हो जाते हैं, अपने विवेक को नियंत्रण नहीं हो पाता है इनका, अपने काम वासना पे या फिर अपोजिट अट्रैक्शन पे, जैसा भी बोलो आप।
एक लालची कुत्ते के जैसा ही इनका जीवन हो जाता है। ये अगर मैं ये कहूँ थोड़ा हार्ड सेंटेंस पे तो गलत नहीं है, ये सही सेंटेंस है। ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। तो ये भी एक बेकार स्थिति होती है मस्तिष्क रेखा पे अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी स्थिति में अगर 2 मस्तिष्क रेखा है मान लेते हैं, एक मस्तिष्क रेखा सही है, दूसरी ऐसी है, तो इसका क्या फल होगा? तब इसका फल उतना ख़राब नहीं होगा। करेगा तो ये वही, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं ना कि पर्दे के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा, लोगों की नज़र में नहीं आ पाएगा। ये गुप्त संबंध को बताता है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों के गुप्त संबंध बनते हैं, लेकिन ये मतलब इनका जो पर्दे के बाहर नहीं आ पाते, ठीक है ना, ये बच जाते हैं, लेकिन गुप्त संबंध जरूर रहता है। वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं रहती, तालमेल कलेश रहता है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल जाती है इनकी, ये ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट एक मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अगर आपको ये दिखाई दे, ये आपकी हो गई जीवन रेखा, ठीक है। अभी आपकी मस्तिष्क रेखा जनरली आप देखते हैं कि जीवन रेखा के पास से आती है। अब आपको ऐसा मिले कि मस्तिष्क रेखा इसकी गई और पूरी जाके ये गुरु का जो निचला पोर होता है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया। इतना मस्तिष्क रेखा ही गुरु पर्वत से उदय हुआ, और गुरु के पर्वत से उदय होना एक अलग चीज़ होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं बता दूँ, उससे कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। चलो, ये मान लेते हैं पहले आपकी मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से स्टार्ट हो गई, ऐसा हो गया। ऐसे लोग बड़े ही ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेज इनके होता है, बहुत अच्छा उच्च पद प्राप्त करते हैं, अच्छी तरक्की हासिल करते हैं, अच्छे होते हैं। विवाह नहीं करते, या तो शौक़ ही नहीं होता विवाह करने का, या फिर विवाह होगा तो बहुत देर में होता है, 35 साल के बाद में। विवाह में देर को बताता है, संतान में कष्ट को बताता है, इन चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है, आचरण से संबंधित बातों में नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा मिले, ये निचला वाला पोर है आपका, उसको जाके ये कनेक्ट कर जाए, ऐसी स्थिति, तो और ये स्थिति है तो ऐसे लोग विवाह नहीं करते, या फिर बोलो इनको विवाह का सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलेगा इनको विवाह का कोई भी प्रकार से। चाहे विवाह नहीं करेंगे, अगर कर भी लिए तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और कोई भी प्रकार का सुख इनको नहीं मिलता विवाह संबंधित, ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा मिल जाए, अब देखो इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ मैं ना, इसकी एक शाखा जाके गुरु पे टच हो गई, और एक शाखा मस्तिष्क रेखा नॉर्मल थी, उसमें से एक शाखा निकल के ऐसी स्थिति बने, तब ये अपनी माता पिता की मर्ज़ी से शादी तो कर लिए, लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती, ठीक है, ये भी बुरी स्थिति है। ऐसे समय में भी आदमी को कलह, दुनिया भर की चीज़ें, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, उन सारी चीज़ों को बताता है। ऐसे लोगों का भी पार्टनर के साथ में मैच नहीं हो पाता, ठीक है। ये भी एक उल्टा योग का ही प्रकार हुआ। तो ऐसे ही कुछ बिंदु थे जो मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड पॉइंट थे, जो मैंने आमतौर पर अपने अनुभव में देखा है। उन सारे बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन एक बात यही है, चलो अच्छी बात याद आ गई, मैं इसको और भी क्लियर करते चलूँ। अगर आपको ऐसा मिले कि इसका जो शुक्र है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एकदम उठा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा गुरु पे गई हुई है, तो अभी इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। अब लेकिन इसके बारे में नेगेटिव भी आ सकता है। अब थोड़ी सी बातें नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब क्या नेगेटिव हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा शुक्र उठा हुआ है, और ये ऐसी स्थिति है तो ऐसे लोग विवाह नहीं होता, या फिर विवाह करना नहीं चाहते, विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते, ये जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं। समझ गए बात? तो ये ऐसे लोग शादी वादी नहीं करते, लेकिन इनका रिलेशन नहीं होगा ऐसा नहीं, ये एक रिश्ते को बंधन में या नाम देना नहीं पसंद करते, ये बड़े ही इंजॉय करके जीना पसंद करते हैं जीवन को। एक इनका दृष्टिकोण ही अलग होता है, विवाह जैसे बंधन को स्वीकार नहीं करते ऐसे लोग, अगर शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। तो ये उस टाइप की स्थिति जो पश्चिमी सभ्यता है, वो उस टाइप की सोच को ये बताता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ठीक। तो ये था अपने मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए कुछ बिंदु जो उल्टा योग का निर्माण करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी और भी दूसरे क्षेत्रों से संबंधित या दूसरे पर्वतों से संबंधित या रेखाओं से संबंधित बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे।
उल्टा योग में 2-3 पार्ट अभी और बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।